नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो विजुअल स्टूडियो कोड को लेकर है और उसमें हम लोग पब्लिश करने वाले हैं हमारी वेबसाइट को गिटहब के ऊपर। कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट को या हमारी वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स को कैसे हम लोग या हमारा वेब एपीआई प्रोजेक्ट है तो भी हम लोग उसको कैसे जो है पब्लिश करते हैं गिट के ऊपर। आज का वीडियो वो रहेगा। विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प से हम लोग सारा का सारा जो कोड है वो हमारी गिट रेपोजिटरी के ऊपर जो है पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी मेंबर्स के द्वारा पूछा गया एक सवाल है और उसका आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब बात रही कि मेंबर्स क्या है। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है जिसकी फीस दैट इज ओनली 600 रुपीज। और 600 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिलता है वो देखिए। अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है मेंबरशिप को तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है 600 रुपीज में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्लीट डॉटनेट कोर, कंप्लीट आप लोगों को एंगुलर, कंप्लीट आप लोगों को रिएक्ट, कंप्लीट आप लोगों को जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल रहेगी वो मैं सारा का सारा आप लोगों को सेंड करूंगा। जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है, एमएस टेस्ट यूनिट है, सीक्वल सर्वर है, सी शार्प है, डीएसए है। ये एक जर्नी है दोस्तों और वो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड दे रहा हूं। दैट इज ओनली 600 रुपीज। इसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा और कंप्लीट सोर्स कोड भी मिलेगा और जो भी रिसोर्सेज मैं यूज करता हूं वो भी आप लोगों को मिलेंगे। तो ये एक जर्नी है जो मैंने स्टार्ट की है एंड फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग इसके मेंबर बन चुके हैं उनको बहुत सारा फायदा जो है वो हो चुका है। वो लोग कंपनीज में भी लग चुके हैं और मुझे जो है अगर मैं आप लोगों को अपना मेल्स दिखाऊं तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली आप लोग जो है इस चीज से ये भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है और मेरे कंटेंट को लेकर उन्होंने बोला है कि अप्रिशिएट किया है मुझे कि आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 600 रुपीज में कोई भी आप लोगों को ऐसा कोड प्रोवाइड नहीं करता है। ये मेरा 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसमें मैं आप लोगों को पूरा आर्किटेक्चर लेवल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो बताता हूं। मैं कंपनी में कैसे काम होता है वो बताता हूं। इवन आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसे शॉर्ट आउट करता हूं। ठीक है, तो ये सिर्फ 600 रुपीज में है। लेकिन जैसे जैसे अभी आगे जो है, जैसे अभी एंगुलर और एपीआई को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है और वो आप लोगों को मैं दूंगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा हो सकता है कि इसकी फीस भी आगे बढ़ती जाए। तो आप लोगों को अभी जिसको परचेज करना है वो अभी परचेज कर लीजिए। दैट इज ओनली 600 रुपीज। और 600 रुपीज में आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट, ढेर सारे आप लोगों को जो सोर्स कोड है वो मिलने वाला है जो टेक्नोलॉजी क्रीड़ा मेंबरशिप में शामिल है। हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स जरूर मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम लोगों को चलना है कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताना है कि कैसे आप लोगों को एक जो वेब एप्लीकेशन है उसे आप लोगों को पब्लिश करना है, जो आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प से बनाई है। उसको हम लोगों को गिटहब के ऊपर कैसे पब्लिश करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम और इसमें मैं आप लोगों को डॉटनेट कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, कंप्लीट सोर्स कोड, डैपर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एमएस टेस्ट यूनिट, डॉटनेट ब्लेजर यूनिट टेस्टिंग, एचटीएमएल, जेक्वेरी, सीएसएस, सीक्वल सर्वर और रिएक्ट, इन सभी पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और कंप्लीट सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो इसमें ये साधारण वीडियो नहीं होते हैं। ये आप लोग मानकर चलिए कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, स्क्रैच है, स्टार्ट से जो एंड तक जो है आप लोगों की हेल्प करेंगे। और ये जर्नी है मेरे 10 to 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस की, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो अगर आप लोगों को लिटरली ये ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और आके आप लोगों को बताते हैं कैसे हम लोग जो है गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर हमारी जो एक नई रिपोजिटरी हम लोग तैयार करें। चलिए चलते हैं। इस वीडियो में आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि गिट के द्वारा आप लोग जो है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम लोग गिट के ऊपर, गिटहब के ऊपर हम लोग कैसे जो है एक रिपोजिटरी बनाएं और वहां पर अपनी एप्लीकेशन को कैसे होस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जैसे कि क्रिएट न्यू अगर करेंगे, न्यू रिपोजिटरी, इंपोर्ट रिपोजिटरी, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग एक नई रिपोजिटरी बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्ट एप्लीकेशन। मान लीजिए मैंने वन तरुण और उसके अंदर टेस्ट एप्लीकेशन लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। पब्लिक हम लोग बनाते हैं। इनिशियलाइज द रिपोजिटरी विद ऐड ए रीडमी फाइल, ऐड इग्नोर, नन है, चूज ए लाइसेंस, ये हम लोग तीनों ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग ये अपने कोड में जो एग्जिस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी रिपोजिटरी रखी होगी अपने कोड में,
उसी से हम लोग जो है यहाँ पर पब्लिश करेंगे। तो क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे तो आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर कुछ कमांड्स जो है वो आप लोगों के पास जो है शो होने लग जाएंगे। और क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। अगर आप लोगों को पुश करना है तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रिपोजिटरी जो है कमांड लाइन से क्रिएट करना है तो आप लोग ये कमांड यूज कर सकते हैं। और ये शानदार जो है यहाँ पर आप लोगों के पास हर वो कमांड जो है यहाँ पर दिया गया है और हम लोग इसी का यूज करेंगे। लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आप लोगों को गिट से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को गिट जो है वो काम में लेना है, दैट इज गिट इनिट। तो गिट आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है, और नहीं है तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कीजिए डाउनलोड गिट। और पहले से अगर इंस्टॉल्ड है, देखिए जो scm git-scm.com, यहाँ से आप लोग जो है गिट जो है वो एक सॉफ्टवेयर वर्जन है जो आप लोगों को अपनी रिपोजिटरीज को गिटहब के ऊपर पब्लिश करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए विंडोज के लिए, मैकओएस के लिए, लिनक्स के लिए। जब आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोग ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के सिस्टम में गिट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। अब मुझे यहाँ पर जो cmd है वो ओपन करना है, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। और वो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन किया और मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा git -- वर्जन। तो ऑलरेडी जो वर्जन है गिट का वो आप लोगों को दिखाई देगा, दैट इज 2.737.1.विंडोज.1। यहाँ पर विंडोज के लिए जो वर्जन है आप लोग साफ साफ देख सकते हैं वो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, राइट। अब अगर आप लोगों के पास वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप लोग ये कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिए, राइट। तो बाय वन हम लोग इन सारी चीजों को यूज करेंगे और हम लोग अपना जो कमांड है वो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, यहाँ पर आप लोग कमांड लाइन के लिए जैसे कि ऐड readme.md फाइल उसमें ऐड करेंगे। commit.m, यहाँ पर फर्स्ट कमिट का मतलब है कि पहला चेंजेस आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए m फॉर मैसेज होता है कि आप लोगों ने क्या जो कमिट है वो किया है, दैट इज कमिट। ब्रांच कौन सी है, दैट इज m फॉर मेन ब्रांच, राइट। गिट रिमोट ऐड, जो रिमोट पर आप लोग एप्लीकेशंस को ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो एप्लीकेशंस है आप लोगों को ये URL जो है जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। गिट पुश u-origin.man, ये आप लोगों को सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। अभी अपनी एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चल रही है ये एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ cmd, इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ। और इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कोड स्पेस डॉट, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर कोड स्पेस डॉट, या मैं अभी एक बार के लिए इसको बिल्ड कर लेता हूँ .NET बिल्ड कमांड से, ताकि ये बिल्ड हो जाए, ठीक है। MVC और वेब API प्रोजेक्ट जो है वो अभी आप लोगों के डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट्स टू रिस्टोर यहाँ पर रिस्टोर हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 0 वार्निंग 0 एरर्स, यहाँ पर ये बिल्ड हो चुका है। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों का बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, ठीक है। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा, गॉट इट। अब यहाँ पर आप लोगों के पास मैं इन सभी को जो है अब ये जो है पैकेजेस जो है पैकेज रेजर लैंग्वेज सर्वर टेलिमिनरी, ये जो है रन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आप लोगों के पास योर गिटहब टोकन इज इनवैलिड, प्लीज साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट। यहाँ पर आप लोग जो है टर्न ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम गिटहब कोपायलट चैट, यहाँ से गिटहब का कोपायलट चैट मेरे पास है, मैनेज एक्सटेंशन, ये देखिए कोपायलट का है। तो हम लोगों को ये इंस्टॉल कर देते हैं, चलो ठीक है, ताकि बार बार मेरे को एक मैसेज जो है वो ना दे। अब यहाँ पर जो है लोडेड बाय C# डेव किट डेवलपर किट, ठीक है, ये होने देते हैं इसमें आउटपुट विंडो के अंदर। तो ये आप लोगों के पास जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर है, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर टर्मिनल विंडो ओपन करना है, आप लोगों को पता है टर्मिनल विंडो का शॉर्टकट है Ctrl+T, ठीक है। जैसे आप लोग Ctrl+T करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टर्मिनल विंडो जो है ओपन हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर वो जो कमांड मैंने आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ पर यही करना है, गिट इनिट। जैसे आप लोग यहाँ पर गिट इनिट करेंगे, जैसे मैंने लिखा गिट इनिट, तो जैसे ही मैंने लिखा गिट इनिट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस वन। एक एम्प्टी रिपोजिटरी जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो बन जाती है दिस वन। आप लोग देख सकते हैं हिडन टाइप का फोल्डर है
डॉट गेट नाम से, ये आप लोगों के पास इनिशियलाइज हो जाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी आप लोगों की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक मेन ब्रांच हम लोग बनाते हैं, तो गिट ब्रांच डैश एम और यहाँ पर लिख देते हैं मेन ब्रांच। जब मैंने यहाँ पर लिखा गिट ब्रांच डैश एम मेन, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन ब्रांच जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है, गॉट इट, गिट के अंदर। अभी हम लोग दोबारा से यहाँ पर चलते हैं, तो मेन ब्रांच जो है, ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे सोर्स कंट्रोल जो है हमारा इनिशियलाइज होगा, वो इसी ब्रांच के अंदर होगा। हम लोगों ने ब्रांच जो है वो डिफाइन कर दी है, दैट इज द मेन ब्रांच। अब अगर आप जैसे ही आप लोग ये देखें कि जैसे ही हम लोगों ने गिट इनिट किया है, वैसे ही हमारे पास जो सोर्स कंट्रोल है, ये हमारा सोर्स कंट्रोल है जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाता है। देखिए आप लोगों को साफ साफ दिखाई पढ़ने में भी आ रहा है सोर्स कंट्रोल, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स कंट्रोल है जो कि मैनेजेबल नहीं है। अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनेजेबल नहीं है। अगर हम लोगों को मैनेजेबल करना है तो हम लोगों को इसमें गिट इग्नोर फाइल जो है वो ऐड करना पड़ेगा, जिसमें ये सारी की सारी जो फाइलें हैं, जो इग्नोरेबल फाइलें हैं, वो चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों को नए कमांड से करना है, और हम लोगों को कमांड जो है आप लोग देख सकते हैं डॉट नेट न्यू लिस्ट से कि कौन सा नया कमांड जो है आप लोगों के पास है गिट इग्नोर के लिए। तो सिंपल आप लोग देख सकते हैं डॉट नेट न्यू गिट इग्नोर आप लोगों के नाम से वो आप लोगों को कमांड मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग लिस्ट से चेक कर लेते हैं कि वही कमांड नेम जो है वो आप लोगों के पास है या नहीं है, ठीक है। तो 2-3 मिनट का 1 मिनट का वेट करने के बाद में आप लोगों को लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, जितने भी कमांड्स हैं डॉट नेट न्यू के अंदर, और वो सारे के सारे कमांड्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को सारे के सारे कमांड्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारी बड़ी लिस्ट जो है आप लोगों को नजर आ रही होगी, और इसको हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं। और इसमें हम लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास ब्लेजर का है। अब हम लोगों को जो देखना है वो गिट इग्नोर का देखना है कि हमारे पास क्या गिट इग्नोर की जो फाइलें हैं वो है डॉट नेट गिट इग्नोर, राइट, ये आप लोगों को देखना है। तो डॉट नेट न्यू के साथ आप लोग गिट इग्नोर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सिंपल लिखिए डॉट नेट न्यू गिट इग्नोर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा गिट इग्नोर, तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। डाटा दैट इज मैनेजेबल, यहाँ पर ये मैनेजेबल है अब, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को किसी भी अदर फाइल्स को, जैसे कि आप लोगों को लगता है कि मुझे इन फाइलों को भी उसमें डालना चाहिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को कोड, जो कि ये वाला फाइल है, और मैं इसको यहाँ पर, चलिए हम लोग ये फाइल देख लेते हैं। तो सोर्स कंट्रोल है उसको देखिए आप लोग, और सोर्स कंट्रोल में आप लोग ये देखिए कि ये जितनी भी फाइलें हैं वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के पास गिट इग्नोर नाम से यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी बन जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन भी दिखाना नहीं होता, पब्लिकली शो नहीं करना होता, क्योंकि जितनी भी सीक्रेट कीज हैं, आप लोगों के टोकन्स की इंफॉर्मेशन है या अदर इंफॉर्मेशन है, वो भी इसी में होती है, राइट। तो आप लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन को भी यहाँ पर डाल सकते हैं गिट इग्नोर में, ऐड टू गिट इग्नोर। तो जब आप लोग इसको ऐड टू गिट इग्नोर के अंदर डालेंगे तो आप लोगों के पास गिट इग्नोर नाम से जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और उसमें अगर आप लोग देखना चाहें कि क्या क्या गिट इग्नोर के अंदर गया है, तो ये सारा का सारा जो कोड है वो गिट इग्नोर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के पास MVC ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइलें भी इसमें गिट इग्नोर के अंदर आ चुकी है। अगर आप लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप लोग हटा सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये फिर से यहाँ पर ऐड हो जाएगी, गॉट इट। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को चेंजेस करने हैं तो चेंजेस में आप लोगों को स्टेज ऑल चेंजेस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैसेज आप लोगों को लिखना हो उस स्टेज के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इज सेकंड स्टेज, ओके। और यहाँ पर आप लोग जो है चेंजेस को स्टेज ऑल चेंजेस, और ये जितने भी चेंजेस हैं वो जो है कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद में चेंजेस होने के बाद में कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस थे वो सारे के सारे जो हैं वो गिट जो फाइलें हैं उसमें चले गए हैं। और अगर आप लोग देखें तो जितने भी सोर्स कंट्रोल हैं, अब आप लोगों के पास कोई भी सोर्स कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप लोगों ने देखा कि सोर्स कंट्रोल पर आप लोगों के पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग ये सारा कमांड से करेंगे, कंट्रोल T। अगर फिर से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं,
और हमारे इस कमांड पर जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को ये जो है गिट रिमोट ऐड करना है ओरिजिन, और ये ओरिजिन जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो जस्ट दिस वन। और ये जो है एक्चुअली में आप लोगों के पास गिट रिमोट ऐड हो चुका है ओरिजिन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों की जो मेरा रिपोजिटरी जो सेक्शन है वो यहाँ पर है, टेस्ट एप्लीकेशन डॉट गिट। एंड फाइनली आप लोगों के पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है गिट पुश ओरिजिन मैन, और इसमें यू की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, तो आप लोग यहाँ पर ये डायरेक्ट कमांड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गिट पुश ओरिजिन मैन करने के बाद आप लोगों की जितनी भी प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर, ऑथेंटिकेशन हुआ, मुझसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा गया, उससे मैं जो ब्राउजर के थ्रू मैंने लॉगिन किया अपने वाले सिस्टम में, और ये जो है आप लोगों की न्यू ब्रांच, मेन ब्रांच आप लोगों की उसमें बन चुकी है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें अपनी टेस्ट एप्लीकेशन को, जितने भी टेस्ट एप्लीकेशन है आप लोगों की, ठीक है, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर दिखा देता हूँ जो भी अपनी एप्लीकेशन है, दैट इज द पब्लिक एप्लीकेशन, टेस्ट एप्लीकेशन। और इस टेस्ट एप्लीकेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो VS कोड, MVC, वेब API, गिट इग्नोर और टेस्ट एप्लीकेशन .sln फाइल आप लोगों के पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है मेन ब्रांच के अंदर आ सकते हैं, दैट इज द मेन ब्रांच, ये ब्रांच 1 है। और जितने भी सोर्स कंट्रोलर आप लोगों के पास होंगे, जो भी आप लोग चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं फाइलों को ओपन करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मॉडल्स ही ऐड करता हूँ, और राइट क्लिक करते हैं, न्यू C# फाइल ऐड करते हैं, क्लास फाइल ऐड करते हैं, और उस क्लास फाइल का नाम हम लोग यहाँ पर रख देते हैं जैसे कि प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि product.cs फाइल जो है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों के पास सोर्स कंट्रोल में एक चेंजेस जो है वो आ चुका है, राइट। तो एक चेंजेस जो है वो आप लोगों के पास, अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐड, यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं ऐड प्रोडक्ट फाइल, ऐड प्रोडक्ट, राइट। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद आप लोग जितने भी चेंजेस हैं वो स्टेज ऑल चेंजेस यहाँ पर आप लोग करेंगे, दैट इज स्टेज ऑल चेंजेस, राइट। उसके बाद में आप लोग कमिट कर सकते हैं स्टेज ऑल चेंजेस के बाद, और इतना करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली पब्लिश ब्रांच मेन, राइट। तो आप लोग अगर ये पब्लिश करेंगे पब्लिश ब्रांच मेन, तो दैट इज कि आप लोगों के पास ये फाइल भी ऐड जो है वो हो चुकी होगी, MVC मॉडल्स और ये product.cs फाइल, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप लोग यहाँ से कर रहे हैं, जो चीज़ें आप लोगों को पुश करनी है वो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, और वो आप लोगों की यहाँ पर आ जाएगी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये था कि आप लोगों को कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद में हम लोगों को कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है, सोर्स कंट्रोल को हम लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये सारा वैसे मैंने गिट इग्नोर के ऊपर बता दिया था। ठीक है, सारा का सारा वैसे मैं गिट के नाम से मेरे पास एक अलग से वो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें मैंने कमांड के थ्रू भी बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें कैसे करना है। विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू पे आज बता रहा हूँ, तो आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, सब कुछ सीख जाएंगे।